Ladies and gentlemen, the show is about to start in Hello, everybody. Namaskar. Am I live? Team, am I up? Can people see me? Everything all right? Team, am I audible? Aha. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मनी मास्टरी के इस तीसरे दिन में। आप सभी की दुआओं से धीरे धीरे हेल्थ भी बेटर होती जा रही है। एंड दोस्तों, बुखार के बावजूद, थोड़ा गला खराब होने के बावजूद, हेल्थ बेकार होने के बावजूद हम लोग ये वर्कशॉप आप लोगों के लिए कर रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा प्यार ज्यादा दे दीजिएगा ताकि हीलिंग भी फास्ट हो जाए। और आपका प्यार कई तरह से आप दे सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को फैला के। इस मेहनत का मुआवजा ये नहीं है कि आप कोई पैसा दें, ना ही हम आपसे कोई पैसा यहाँ मांग रहे हैं। आप में से किसी को भी हमारे कोई भी वर्कशॉप लेने हैं तो वो आप ले सकते हैं 101%। बट ये वर्कशॉप प्योरली आपके जीवन में वैल्यू ऐड करने के लिए। आई एम सो एक्साइटेड कि तीसरा दिन है। पहले दिन 5100 लोग थे, दूसरे दिन 200 या 150 लोग ज्यादा थे। 5200 या 250 लोग कंटिन्यूअसली कनेक्टेड थे। वैसे तो एक घंटे में व्यूअरशिप जो है वो करीब 20,000 से ज्यादा लोग लाइव हमारे साथ आ रहे हैं। बट यस, 5,500 लोग कंटिन्यूअसली कनेक्टेड हैं। आप सभी के लिए दिल से एक बार तालियां हो जाए। ओके, आप जहां बैठे हैं उससे वहीं पे बैठे बैठे अपनी पीठ खुद थपथपा दें, बिकॉज सीखना बंद तो जीतना बंद। और आप सीख रहे हैं, हर रोज आके सीख रहे हैं। ये डेफिनेटली इस चीज का प्रमाण है कि आप अपने जीवन के लिए बहुत सिंसियर है। वैसे तो मेरी ऊर्जा इससे थोड़ी सी ज्यादा रहती है, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा दूंगा तो गले से खांसी ज्यादा आने लग जाएगी, इसलिए आई एम ट्राइंग टू मेंटेन इट। बट लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। कल हमने देखा व्हील ऑफ वेल्थ, एक ऐसी एक्सरसाइज जो कि लिटरली किसी के भी पैसे को एक साल के अंदर अंदर डबल कर सकती है, अगर वो उस पर ध्यान रखे तो। मैं हमेशा कहता हूं, अगर पेपर पे आपने पैसा देख लिया तो हकीकत में आप पैसा देखने लग जाएंगे। 90% लोगों के पास पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि वो पेपर पे ही पैसा देख नहीं पाते। वो समझ ही नहीं पाते कि क्या शायद कभी उनके पास भी पैसा आ सकता है। कैसे आएगा? क्योंकि उनका जैसे ही वो देखना चाहते हैं, अरे मेरा तो ये एक इनकम स्ट्रीम है, यहीं से पैसा आ रहा है, और तो कुछ है ही नहीं, तो मेरे पास आएगा कैसे? ना तो मेरे पास सेविंग है, ना मेरे पास शेयर्स है, ना मेरे पास ये रियल एस्टेट है, ना मेरे पास कोई बुक है, ना मेरे पास कोई यूट्यूब चैनल है, ना मेरे पास कोई इंश्योरेंस की फ्रेंचाइजी है, ना मैं किसी के लिए एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं, ना मैं किसी के साथ और कोई किसी तरह से एसोसिएटेड हूं। और मैंने तो 5 साल पहले एक दोस्त के साथ मिलकर कुछ शुरू करने की कोशिश की थी, मेरे 25,000 डूब गए। तो मैं किसी और पार्टनरशिप में भी घुसने को तैयार नहीं हूं। तो जब आदमी देखता है मेरे तो सारे रास्ते ब्लॉक्ड है, सिर्फ एक ही रास्ता मेरा खुला हुआ है, तो वो वैसे ही डर जाता है, वो वैसे ही घबरा जाता है, वो वैसे ही सोचने लग जाता है कि यार चीजें शायद मेरे जीवन में वैसे नहीं होगी। दोस्तों, मुझे ये बताइए एक बार फिर से, लिमिटेशन यहां है या लिमिटेशन इस दुनिया में है? मैं वापस से आप सभी को कहना चाहूंगा, आज वो दौर है जहां पैसा बट रहा है। वहां अगर आप देखोगे, सोचोगे, तो हो सकता है आपको ऐसे लोग मिले जिनके पास पैसा खर्च कहां करें ये टेंशन है। उनके पास पैसा कमाने की टेंशन नहीं, पैसा खर्च कहां करें। क्योंकि आज 20-20, 25-25 साल के लड़के करोड़ों रुपए कमाने लगे हैं।
ऐसे अपॉर्चुनिटीज है, नहीं सब नहीं कमा रहे, कई तो डायरेक्शनलेस है, लेकिन यस अगर आपने सीख लिया, 1% लोग कमा पा रहे हैं क्योंकि उन्हें 1% लोगों ने सीखा। अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली में हम लोग थे, मेरे एक मित्र हैं पुष्कर राज जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया और काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स, करीब 50 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स वहां थे। ऑलराइट, सारे सोशल मीडिया, मेरे जैसे मोटिवेशनल स्पीकर थे, मैं था, स्नेह जी थे, हिमेश मदान जी थे, और भी बहुत सारे लोग, अलग अलग फील्ड के महारथी हमें वहां मिले। और आपको पता है हर आदमी जो उन इन्फ्लुएंसर्स में था वो कहीं ना कहीं 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा रहा था। एंड दैट इज व्हाई दे वर इनवाइटेड एज ए स्पीकर। 6000 लोगों की गैदरिंग, 6000 लोगों की गैदरिंग पे वो लोग बैठ रहे थे, बात कर रहे थे। उनमें से एक लड़का मुझे बड़ा अच्छा लगा, सुभाशीष। पिछले 2 सालों में उसने शेयर मार्केट से 16 करोड़ रुपए कमाए। वो सिर्फ शेयर मार्केट का ट्रेडिंग करता है। ऐसे ही एक घनश्याम जी, उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग थी, वो हर महीना 1.5 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, कभी 1 करोड़, कभी 1.5 करोड़, कभी 1.25 करोड़। बोलते हैं मैं कभी लॉस में नहीं जाता हूं लॉस में कई बार, लेकिन वो कहते हैं लोग क्यों लॉस में जाते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो लोग क्यों लॉस में जाते हैं? इसलिए लॉस में जाते हैं क्योंकि वो कुछ नई स्किल लाते नहीं है। तो मैं आपको आज जो बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर एक सेशन, ये मनी मास्टरी कोर्स है, फ्री में आपको मिल रहा है, लेकिन इसका हर एक सेशन आप में से हर एक इंसान की फाइनेंशियल डेस्टिनी यानी किस्मत को बदलने का पूरा बात करता है। आगे बढ़ने से पहले जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझाने से पहले, कल मैं इस प्रोग्राम के बाद मेरे होम टाउन किशनगढ़, जो कि अजमेर से 20 किलोमीटर दूर है, रात को मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई, हम लोग हमारे पुराने घर में रहने के लिए गए। क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है तो मैं सुबह के सेशन, मॉर्निंग के सेशन इस हफ्ते मैंने नहीं लिए। तो मैंने कहा मैं अपने पुराने घर में जाके रह सकता हूं। हम लोग वहां रहे। रास्ते में हम सिस्टर शिवानी का एक सेशन सुनते हुए जा रहे थे, क्योंकि कार में भी हैं तो कुछ प्रोडक्टिव क्यों ना कर लें। और एक सेशन में एक छोटी सी बात कही कि भाई तुम्हें क्या लगता है भगवान तुम्हारी किस्मत बना रहा है? अगर भगवान तुम्हारी किस्मत बना रहा है तो एक छोटा सा उदाहरण देती हूं। मान लीजिए आपके 5 बच्चे हैं और आप उनके पिता हैं और आपको अपने हाथों से उन 5 बच्चों की किस्मत लिखनी है, तो किसकी किस्मत में आप गरीबी लिखेंगे, किसकी किस्मत में आप अमीरी लिखेंगे, किसकी किस्मत में आप तलाक लिखेंगे और किसकी किस्मत में बहुत ही ज्यादा अच्छा वैवाहिक जीवन लिखेंगे, किसकी किस्मत में आप एक लाइलाज बीमारी लाइक कैंसर या एड्स लिखेंगे, और किस बच्चे की किस्मत में आप बहुत बड़ा कुछ मुकाम लिखेंगे, भारत रत्न लिखेंगे। बोले आप पिता हैं या आप माता हैं, आप अपने 5 बच्चों की किस्मत सेम लिखेंगे। शायद आप 5 की किस्मत ऐसी लिखेंगे कि यार हर बच्चे को बहुत बढ़िया प्रसिद्धि मिले, नाम मिले, पैसा मिले, शोहरत मिले, संबंध मिले, हर चीज आप अच्छे से अच्छी लिखेंगे। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि यार भगवान आपका पिता अगर है तो भगवान क्यों तुम्हारी किस्मत को बुरा लिखेगा? क्यों तुम्हारी किस्मत में गरीबी लिखेगा? क्यों किसी की किस्मत में अमीरी लिखेगा? किस्मत आदमी खुद बनाता है। बोलते हैं आपकी किस्मत आपके कर्मों से बनती है। आपकी किस्मत आप खुद बना रहे हो। क्योंकि देखिए पिता तो सभी बच्चों की किस्मत शायद बहुत अच्छी लिखने की कोशिश करेगा, लेकिन हर एक बच्चा उन्हीं 5 बच्चों में से हर एक बच्चा अपने अपने कामों के कारण, अपने अपने कर्मों के कारण या तो भारत रत्न पा जाएगा या फिर गरीबी के गर्त में चला जाएगा। तो अगर आपके घर में पैसा कम है, अगर आप लाइफ में उस लेवल पे काम नहीं कर पा रहे जिस लेवल पे आपको करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं कर्म को देखना पड़ेगा। कर्म को देखना पड़ेगा। आपके आज के कर्म क्या है? तो आज के कर्मों में जब बात करता हूं मैं, तो इन्हीं कर्मों को हम नाम दे देते हैं, इन्हीं कर्मों को हम नाम देते हैं स्किल का। तो 2 चीजें, पहले कर्म में 2 चीजों का समावेश है। ओके, एक आपकी विल यानी इच्छा, और दूसरी आपकी स्किल यानी कौशल। दोनों में से ग्रेट क्या है? तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं साइकोलॉजी पे। तो साइकोलॉजी पे हमने बात की विल की, एक इच्छा शक्ति, जबरदस्त इच्छा शक्ति कि मुझे तो अरबों कमाना है। यहां सिर्फ पैसे की बात करेंगे इस वर्कशॉप में दोस्तों। वैसे तो यही चीजें, बातें कई चीजों में अप्लाई हो सकती है, बट यहां पे सिर्फ और सिर्फ पैसों की बात करेंगे। विल,
क्या है आपकी विल पावर? क्या है आपकी विल पावर? आपकी विल कितनी स्ट्रांग है? आप क्या रियल में 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाना चाहते हो? चलिए मान लेते हैं आज मैं भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पर मंथ कमा लेता हूं, लेकिन उसमें प्रॉफिट मेरा उतना नहीं होता, 20%, 30% समटाइम्स, कभी कभी थोड़ा कम भी हो जाता है, 15% पे भी आ जाता है, और कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है, 40% पे भी चला जाता है। तो मान लेते हैं, तो मेरा भी है कि मेरा प्योर प्रॉफिट 1 करोड़ होना चाहिए और उससे ज्यादा होना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा समय लग रहा है। मेरी विल है क्या उसके लिए? विल यानी कि बहुत ही बड़ी इच्छा, तीव्र इच्छा, बर्निंग डिजायर, एक ऐसी इच्छा जो कहे यार इसके लिए रात जागना है ना, 1 मिनट भी डाउट ना है, जाग लेंगे यार। इसके लिए सुबह जल्दी उठना है, उठ लेंगे यार। इसके लिए खाने में ये छोड़ना है, छोड़ देंगे यार। इसके लिए यहां जाना है, चले जाएंगे यार। इसके लिए इससे मिलना है, मिल लेंगे यार। इसके लिए एक इंटरव्यू है बैंगलोर में, उसके लिए रात भर ट्रैवल करना पड़ेगा, दिन भर बैंगलोर का ट्रैफिक, फिर फ्लाइट, 2 घंटे का टाइम, उसके बाद रात भर ट्रैवल फिर से करना पड़ेगा, अगले दिन रायपुर में प्रोग्राम, चलेगा, डन। लोन बहुत है और इसके लिए सिंगापुर जाना है सीखने के लिए, अरे 1.5 करोड़ का लोन है, उसके अलावा 10 लाख रुपए 2 बार सिंगापुर जाने का लगने वाला है, करें क्या नहीं करें, चलो चलते हैं। विल पावर से होती है ये चीजें। तो विल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बट अब विल की बात एक लेवल के ऊपर नहीं करूंगा मैं, क्योंकि देखिए बहुत इसी पे बात करूंगा। वैसे तो मैं कहता हूं 90% इज विल एंड 10% इज स्किल, ये मेरा मानना है। क्योंकि ये ना, ये नहीं हुई ना तो ये होने पे भी आदमी कुछ नहीं कर पाता है। हजारों लोग हैं जिनके पास स्किल भरी भरी पड़ी है, लेकिन कहीं नहीं दिखते हैं, डरते रहते हैं अंदर से। स्किल तो है लेकिन अरे करें कैसे, लॉस हो गया तो, ओके, अरे आता तो है यार, अपन सिखाते भी हैं। मैं आपको भारत के 90% ट्रेनर्स की बात बता देता हूं, ऑलराइट, बताते हैं स्टेज से खड़ा हो गए, कॉन्फिडेंट में रहो, कॉन्फिडेंस में रहो, रिस्क लो, और उनकी जिंदगी में आपको एक एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जहां पे वो रिस्क ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल नहीं मिलेगा 10-10 साल के करियर में, 20-20 साल के करियर में, 25-25 साल के करियर में। और जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा जहां किस्मत ने उनको कहीं पटरी से उतार दिया, तो फिर और कोई ऑप्शन ही नहीं था। उनमें से कई लोग एग्जाम्पल आपको देंगे, हे लिसन, आप में से हर एक आदमी को बहुत आगे बढ़ना है, तो बहुत बड़ा सोचो। और अगर आप उनसे बात करोगे कि भाई आप पिछले 5 साल से जो कर रहे हो उसको क्यों नहीं उस लेवल पे ग्रो कर पा रहे हो, तो सोच ही नहीं है बड़ी, कंसिस्टेंट सोच नहीं है बड़ी। दे माइट बी टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट उनका खुद का बिलीफ नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। वो बात कर रहे होंगे 1000 करोड़ कमाने की, लेकिन उनके पास खुद के पास एक भी एग्जाम्पल कईयों के पास नहीं होगा जहां पे उन्होंने कंसिस्टेंटली, मैंने आपको पहले दिन कहा, कंसिस्टेंटली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको वो थॉट चाहिए जो कि आपको बनाना है। अब बात आते हैं 10% स्किल की। दोस्तों, आपको कितना कमाना है? आपने एक डिसीजन लिया, मुझे कमाना है लेट्स से 1 करोड़ रुपए है, साल का, महीने का, 2 साल का, 3 साल का, जो भी आपको लगे। पहले तो एक चीज मैं बताता हूं, एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं, ओके। ये जब मैं 1 करोड़ सुनता था ना 2012 में, 13 में, तो मेरी हालत है ना पतली हो जाती थी, मेरे नीचे से जमीन खिसक जाती थी कई बार। हुआ यूं कि 2012 में मैंने एक कोच रखा जिसको हमने 24 लाख रुपए 1 साल के दिए। बहुत मुश्किल था हमारे लिए, 2 लाख रुपए पर मंथ देना था। हमारा इंटरनल कॉन्फिडेंस पता क्या था, 3 महीने तक रखते हैं, 3 महीने के अंदर देखा जाएगा देंगे आगे का या नहीं देंगे। तो हमारा एक्चुअल रिस्क तो हमने 6 लाख का ही लिया था, लेकिन 24 लाख रुपए हमने दिए। उस कोच ने मुझे कहा बिजनेसमैन की कोचिंग करो। पहले तो उसकी फीस सुन के ही हम लोग हिल गए थे, लेकिन उसने जो हमें 6 महीने में डेमोन्स्ट्रेट किया था, एक दूसरे ट्रेनर को मैंने देखा था कि उसने टर्न अराउंड कर दिया था, तो उसको वो ट्रैक रिकॉर्ड देखते समय हमने ये रिस्क लिया। मैंने कहा 6 लाख की रिस्क ली सही। मैंने आपको पहले ही कहा 6 लाख की रिस्क तभी आदमी ले सकता है जब उसे कॉन्फिडेंस हो कि वो 1 करोड़ कमाने का सपना जो देख रहा है वो सपना ही नहीं लेके मरना चाहता। 90% लोग, तो वापस से थोड़ा रिवाइजन भी हो जाएगा 2 दिनों का। 6 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए, मैं अगर 1 करोड़ रुपए कमाने का सपना देख रहा था तो 6 लाख रुपए की रिस्क लेना क्या वाजिब था या नहीं था? ओके,
6 लाख रुपए की रिस्क अगर मैं देख रहा था, तो मतलब अगर मुझे 1 करोड़ कमाना है तो 6 लाख की रिस्क, मेरे लिए 6 लाख। हालांकि मैंने 24 लाख की ले ली, क्योंकि जब वो होता है ना, मकान आप बनाने लगते हो तो शुरू में आपको लगता है 25 लाख में बन जाएगा, फिर बनाने लगते हो तो वो 50 लाख तक पहुंच जाता है, फिर आपको लगता है यार टाइल ही तो लगा रहे हैं, तो ये तो 100 रुपए की आ रही है, इससे बेटर वाली 150 की तो आ रही है, 150 वाली लगवा लेते हैं। अच्छा, फिर सैनिटरी वेयर्स लगवा रहे हैं, तो चलो यार ये 2 लाख का आ रहा है सारा सामान, तो थोड़ा सा अच्छा लेंगे तो 2.5 लाख का आ जाएगा। ऐसे करते करते बजट बढ़ता जाता है, फिर सीमेंट के कट्टे की प्राइस बढ़ जाती है, फिर ये बढ़ जाता है। तो ऐसे ही 24 लाख रुपए खर्च हुए। उस कोच ने लेकिन 2-3 चीजें बहुत अच्छी सिखा दी कि बिजनेसमैन के पास बैठो, जो बनना चाहते हो उनके पास बैठो। तो मैं जाने लगा फैक्ट्रीज में, फैक्ट्रीज विजिट करने लगा, और फैक्ट्रीज में जाते तो एक एक फैक्ट्री का जो कमीशन, वो जो होता है ना उसको बनाने का कॉस्ट वही किसी का 1 करोड़, किसी का 2.5 करोड़, किसी का 4 करोड़, किसी का 10 करोड़, किसी की 3 एकड़ में फैली हुई, किसी की 1 एकड़ में फैली हुई, किसी की आधे एकड़ में, किसी की 5,000 स्क्वायर फीट में, किसी की 3,000 स्क्वायर फीट में, किसी के पास 1 करोड़ की एक ही सिंगल मशीन, किसी के पास एक सिंगल मशीन 5 करोड़ की, किसी के पास लेथ मशीन वगैरह मिला के 25 लाख की मशीन है। मतलब एवरीबडी वो स्टॉकिंग इन करोड़। उनके ऊपर लोन्स की बात करें तो सर 3 करोड़ की मशीन है, 50 लाख तो डाउन पेमेंट कर दिया, 2.5 करोड़ का बैंक से लोन करवा लिया। अरे यार 2.5 करोड़ की बात तो ये ऐसे कर रहे हैं जैसे कि मतलब केक लेके आ रहे हो, हलवा लेके आ रहे हो, मार्केट से सब्जी लेके आ रहे हो। मैं डर जाता था इनसे बातों से। लेकिन मेरे कोच की एक बात बड़ी अच्छी लगी, बोली कि जैसा बनना चाहते हो वैसी बातें बार बार सुनो। शुरुआत में पतलून गीली होगी, लेकिन धीरे 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 वो बातें सुनते सुनते कब आपको, आज मैं कई बार जब है ना वेबिनार्स वगैरह में बोलता हूँ 10 करोड़ 20 करोड़, तो मैं सोचता हूँ यार उस तरफ जो बैठे हुए लोग हैं उनमें से कईयों को लग रहा होगा ये 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि सब्जी लेके जा रहा हो। आज मैं देखता हूं गेम उल्टा हो गया 10 सालों में। तो अब मैं कॉन्शियसली कई बार बोल रहा हूं जानबूझ के 1,000 करोड़। एक्चुअली मैं जब यहां 1 करोड़ लिखने वाला था 1,000 करोड़ मेरे मुंह से निकलने वाला था, लेकिन फिर मैंने कहा कुछ लोगों को ज्यादा बड़ा झटका लग जाएगा। अब मैं कॉन्शियसली 100 करोड़ 500 करोड़ 1,000 करोड़, 100 करोड़ 500 करोड़ 1,000 करोड़, 100 करोड़ 5, तो कॉन्शियसली सोच समझ के जानबूझ के हमें वो बोलना है जो हमें चाहिए। खैर एनीवेज दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल हमारा ये सुपरस्टार बीएसआर भी है, तो इसको सब्सक्राइब कर लें। एंड साथ ही साथ आप में से कई लोग मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे coach.bsr। आपके काम की बात करूंगा, फालतू की बात नहीं करूंगा, है ना। कभी कभी जस्ट फॉर फन एक आधा वीडियो जरूर इधर उधर का आ जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू गेट कनेक्टेड, एंड आप ये जो मैं सिखा रहा हूं ना इसको दुनिया तक पहुंचाएं दोस्तों, बहुत हेल्प हो जाएगी। सोशल सर्विस, अभी आपसे पहले देखिए मेरी कितनी हेल्प हो गई इन चीजों से, मैं आपको बताता हूं। आपके इस प्रोग्राम से पहले 6 बजे से 7 बजे तक एक स्वावलंबी भारत अभियान का एक प्रोग्राम था, जिसमें पुलेला गोपीचंद जी, जो कि मतलब कितने बड़े स्टार हैं देश के, है ना, उनको उन्होंने देश को साइना नेहवाल जैसी प्लेयर दी है, खुद भी बहुत ही खतरनाक प्लेयर रहे हैं, पीवी सिंधु वगैरह, तो मतलब उनके कारण काफी सारे गोल्ड आए हैं, उनको कितने सारे सम्मान मिले हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार मिले हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ मेरा वक्तव्य, वो भी विशिष्ट अतिथि थे, मैं भी चीफ गेस्ट था उस इवेंट में, एंड इट वाज अ ग्रैंड इवेंट, पूरे नेशनल लेवल पे था। एंड ऐसे इवेंट्स बहुत पावरफुल होते हैं दोस्तों। खैर इनकी रिपोर्टिंग सीधी प्राइम मिनिस्टर से तक जाती है वैसे, बाय द वे, है ना। ऐसे मुकाम हासिल होने लग जाते हैं जब आप बड़ा सोचने लग जाते हो, डिफरेंट सोचने लग जाते हो। तो मैं आपको कह रहा हूं थोड़ी सी अपनी आदत कॉन्शियसली जानबूझ के जब आप कुछ करेंगे ना, तो आपकी लाइफ में जानबूझ के कई सारी चीजें होने लगेगी, मिरेकल्स होने लगेंगे। तो आपकी किस्मत किसको बनानी है? अपने आप को बनानी है। अब किस्मत बनाने के लिए किसी को भाई नीरज चोपड़ा बनना है, भाला फेंकने वाली किस्मत बनानी है। वो सोचता रहे भाला फेंकेंगे गोल्ड मिलेगा, भाला फेंकेंगे गोल्ड मिलेगा, कुछ नहीं होगा। ऑलराइट, विल है क्या उसमें? पहले तो चाहिए विल, करना है, 90% काम तो वहीं हो गया। उसके बाद चाहिए स्किल, क्योंकि करना है 90% हुआ, लेकिन 10% काम पूरा नहीं हुआ, स्किल वाला काम नहीं हुआ, तो विल कितनी ही लगा लो कुछ नहीं होने वाला। तो अब भाला फेंकने की स्किल चाहिए, तो भाला फेंकने की स्किल चाहिए। अब मुझे ये बताइए, अगर आपको पहुंचना है 1 करोड़ रुपए तक, तो मुझे कैसे लोगों के साथ बैठना था? फैक्ट्री ओनर्स के साथ, क्योंकि जॉब वाले जितने भी लोग थे वो 1,00,000 2,00,000 3,00,000 से ज्यादा नहीं कमा रहे थे। उसके अलावा छोटे मोटे बिजनेसमैन जो हैं, जैसे कि
कोई दुकान डाल के बैठा हुआ है, कोई छोटा मोटा बिजनेस चल रहा है, वो भी कितना कमा रहा है, 50,000 रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, 3 लाख रुपए में। करोड़ों वाले लोगों से मेरे को मिलना है। तो पहली स्किल जो आज आप सभी को मैं बता रहा हूं वो है पावर नेटवर्किंग स्किल। पावर नेटवर्किंग स्किल, ये स्किल आप में से हर किसी के पास होनी ही होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भाई आपको 1 करोड़ रुपए महीना कमाना है तो आपको उस आदमी के साथ अभी से उठना बैठना पड़ेगा जो 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है। किसी भी बहाने से बैठो उसके साथ, कोई भी कीमत चुकानी पड़े उसके साथ बैठने की, उसके साथ मिलने के लिए हफ्ते में एक बार भले 200 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़े। क्योंकि जब आप उस आदमी के साथ बैठोगे ना, वो आपसे बात नहीं करेगा, अरे दाल के भाव बढ़ गए, आटे के भाव बढ़ गए, अरे केरोसिन महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, ओ माय गॉड बच्चों की स्कूल की फीसेस भी बढ़ गई, अरे पेट्रोल भी 8 रुपए बढ़ गया। वो नहीं करेगा ये बातें। वो क्या बात करेगा? वो क्या बात करेगा? मुझे बताइए। फैला दीजिए दोस्तों इस वीडियो को। ये क्रांतिकारी वीडियो है, ये क्रांतिकारी वीडियो है, भारत देश के हर एक नागरिक के तक पहुंचना चाहिए। प्रॉब्लम यही तो है, एक कोई भी कंट्रोवर्सी हुई उसको तो आप फैला देंगे फटाफट, कोई भी छोटी मोटी चीज हुई वो फैला देंगे आप फटाफट, लेकिन ऐसी चीजों को फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आई जस्ट वांट टू से कि 1 करोड़, उस आदमी को ढूंढिए जिसके पास 1 करोड़ है और ऐसी कुछ कीजिए कि वो आपको बिठाए, ऐसा कुछ कीजिए कि वो आपके साथ जुड़े, ऐसा कुछ कीजिए कि उसको भी आप में इंटरेस्टेड आए, ऐसा कुछ बोलिए जो कि वो भी आपको सुनना चाहे। ऐसे लोगों से जुड़ने की कला को कहते हैं पावर नेटवर्किंग स्किल, यानी एक पावरफुल सर्कल बनाने की प्रक्रिया, एक पावरफुल सर्कल बनाने की प्रक्रिया। इस वीडियो के नीचे शेयर लिंक है, लोगों तक पहुंचा दीजिए फटाफट इसको। तो 1 करोड़ कमाना है तो कैसे लोगों के साथ बैठना होगा? जो कि 1 करोड़ पर मंथ कमा रहे हैं। इट्स वेरी क्रूशियल। इनको कहां मिलते हैं ये लोग? वैसी नेटवर्किंग फोरम में जाइए। उन लोगों को जब मिलो तो वो कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, कैसे बातचीत करेंगे, वो बातचीत करनी चाहिए आपको। उसके लिए थोड़ा सा अपना बौद्धिक स्तर, थोड़ा सा अपना पर्सनैलिटी, इसको डेवलप करना चाहिए आपको। लेकिन लोग क्या कहते हैं, नहीं मेरी बुद्धि और पर्सनालिटी मेरी तो ठीक है। अच्छा ठीक है, तो तुम्हारे साथ एक आदमी ऐसा जोड़ के बताओ, नहीं मैं जानता सबको। अरे तुम जानते हो, वो तुम्हें जानते हैं क्या कितना? हाँ मेरे को जानते हैं, नाम से बुलाते हैं जब आते हैं। अरे वो जानते हैं लेकिन तुम्हें कैसे जानते हैं? तुम्हें वो ऐसे जानने चाहिए कि वो आए और कहें यार तुम कुछ बताओ ना भाई, हमारे बिजनेस में ये समस्या आ रही है, तुम कुछ बताओ ना यार। या फिर वो तुम्हें एक फील्ड का महारथी जानने चाहिए। आज दोस्तों हम 1,000 करोड़ तो नहीं कमा रहे, लेकिन 1,000 करोड़ वाला व्यक्ति हमें अपने साथ बिठाता है और पूछता है सर हमारे व्यापार में ये प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं हम? ये हमारी ताकत है, ये मेरी पोटेंशियल मैंने डेवलप की है दोस्तों। इसीलिए जहां जाता हूं वहां पे मंच ही मिलता है सीधा, अब भीड़ में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि हाँ यार ये बंदा कुछ तो पावरफुल बात कर सकता है, दोस्तों ये स्किल है। लोगों से कैसे मिलें, उनके सीधी सी बात है, वो किस लेवल की बात करेंगे उस लेवल की बात अपन करना सीख जाए, उस लेवल का ज्ञान अपन अर्जित करना सीख जाए, उस लेवल की बुक्स अपन पढ़ना शुरू कर दें। उनसे पीछे अभी शुरुआत में वो नहीं मिल रहे हैं डायरेक्टली, कोई बात नहीं, इनके वीडियोस देखें और कुछ नहीं तो जब ये बंदा बात करे 1,000 करोड़ वाला या 500 करोड़ वाला या 200 करोड़ वाला, जब बात करे कि हाँ मुझे तो बहुत अच्छी लगती है वो बुक मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ, मेरी किताब है दोस्तों, है खरीद लेना। ओ मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, ये भी मेरी किताब है। ओके या कोई और किताब वो बोले हैं, दूसरों की किताब जब अपन ने लिखी है तो दूसरों की क्यों प्रमोट करें? जो वो ऐसा बोले तो आप बोले हाँ उस किताब में ये जो चैप्टर है जहां पे आपने बताया है अमीर आदमी कैसे सोचते हैं, वो चैप्टर मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड सर आई रियली एडमायर, वही चीज मैं आपके अंदर देखता हूं। इतना बोले तो सही, इतना बोलने की कला डेवलप तो करें। एंड आप देखेंगे वो अमीर आदमी कहेगा यार ये बंदा जो बोल रहा है ना, इसके शौक मेरे जैसे हैं, इसकी हैबिट्स मेरे जैसी है और वो आपसे दोस्ती रखना शायद चाहेगा।
ओके दोस्तों, askbsr.com/live ये हमारा पेज है जिस पे आप जा सकते हैं और सारी मेरी किताबों की डिटेल और हर चीज, मांगने की जरूरत नहीं है, वहां पे सीधा जाएं। वो लिंक शायद मेरी टीम आपको चैट में डाल देगी या ऊपर हाईलाइट कर देगी, आप वहां से ले सकते हैं, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। बट मेक श्योर दैट ये प्रोग्राम जो है दोस्तों, ये लाइव टेलीकास्टेड ही होगा, कोई इसकी रिकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी। इसीलिए आप समय पे आएं और समय पे आके, अभी 8:25 तक भी लोग आ रहे हैं, please make sure that you come on time so that you do not miss anything. Can you turn on the AC for some time, please? Okay, great. अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हुई पहली स्किल, ये होनी ही होनी चाहिए। अब ये स्किल कैसे आएगी? ये स्किल लाने के लिए ये नेटवर्किंग स्किल लाने के लिए एक और स्किल पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। ओके, मैं बताता हूं कौन सी स्किल वो है पब्लिक स्पीकिंग स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल। इसके ऊपर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। अब मुझे ये बताइए, अगर मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है तो मुझे 1 करोड़ तक पहुंचने वाली सारी स्किल्स के ऊपर ध्यान देना होता है, करेक्ट? तो मैं आपको 5 स्किल बताऊंगा, 5, और ये पांचों जरूरी है, एक भी इनमें से ऐसी नहीं है जो जरूरी नहीं है, ठीक है? दूसरी स्किल क्या चाहिए? पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। क्यों? क्योंकि आपको जो अपॉर्चुनिटी देने वाले लोग हैं, आज मेरे सामने अपॉर्चुनिटी थी, मैं अपने आप को बार बार एक ही चीज समझा रहा था, भूपेंद्र, ये स्वावलंबी भारत अभियान का प्रोग्राम है, इसमें मुझे अगर ऐसे राष्ट्र के बड़े बड़े लीडर्स के सामने बोलने का मौका मिल रहा है, तो देख तेरे पास 10 मिनट है अपना प्रभाव छोड़ने के लिए। हो सकता है इस वक्तव्य को मोदी जी देखें, योगी जी देखें, या हो सकता है कोई और नेशनल लेवल का लीडर देखें, मोहन भागवत जी देखें, बस तुझे काम करना है कि जो बोले वो कमाल का बोल, जो तेरे को आता है उसमें अच्छा, लेकिन हाँ उस प्रोग्राम की गरिमा को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों, मेरी समझबूझ से जो मैं बोल पाया मैंने बोला, लेकिन मेरा थॉट ये था, और ये मैं क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल, आदमी इस पे ध्यान ही नहीं देता है। पब्लिक स्पीकिंग स्किल, इस पे ध्यान ही नहीं देता है। अरे भाई, एक एक ये जो स्किल है ना, मतलब 1 करोड़ रुपए, मैंने मेरी लाइफ से, अगर आप में से कई लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, एक सिंगल वेबिनार में 60 लाख रुपए कमाए हुए हैं। मतलब 1 घंटे बात किया और उसके बाद 60 लाख रुपए अकाउंट में आ गए 1-1.5 दिन के अंदर। मतलब वेबिनार करते करते ही आ गए 35-40 लाख तो, और 20 लाख रुपए अगले 1-1.5 दिन में और आ गए। एक सिंगल महीने में 2.5 से 3 करोड़ रुपए तक मैंने कमाया हुआ है, एक सिंगल महीने में, सिर्फ बात करके। आप कहोगे सर आप तो पब्लिक स्पीकर हो, प्रोफेशनल हो। अरे भाई, आपको क्या पता हूं मैं तो, चलिए मेरा छोड़ दीजिए आप, कई सारे लोग जो कि पब्लिक स्पीकर नहीं हैं। अब अभी थोड़े दिन पहले टीवी पे एक शख्स आते हैं जो कि फौज से हैं, उनको हमने अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए बात की, क्योंकि वो टीवी पे बड़े पॉपुलर हैं और दिखते हैं बहुत। तो हमने बात की, 4.5 लाख रुपए लेते हैं, 4.5 लाख रुपए, वो भी 15 मिनट आने के, आधा घंटा बोलने के। ये बहुत, एक बार मैंने ये देखा कि दुबई में एक प्रोग्राम था और बिल क्लिंटन साहब को वहां बुलाया गया बात करने के लिए, 3.5 करोड़ रुपए आधे घंटे के, और आना जाना, फ्लाइट्स उनका, उनके साथ 20-25-50 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वो अलग। ये बोलना जो है ना, ये बहुत बड़ी महारत है। अब मैं आपसे किसी से भी ये सवाल करता हूं कि यार, ये बोलना सीखने के लिए क्या 1 साल अगर आप सभी ने ढंग से ठीक ठाक ट्रेनिंग ले ली तो क्या सीख सकते हो? सीख सकते हो। चलिए ट्रेनिंग नहीं भी ली, कोई बात नहीं, अगर आपने इस पे फोकस कर लिया 1 साल तो क्या सीख सकते हो? यस। क्या ये आपको पावर नेटवर्किंग में काम आएगी? यस, आपको ये सीखना ही है। मैं आपको सिर्फ स्किल बता रहा हूं, आपकी मर्जी है सीखे ना सीखे। तीसरी स्किल, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है ये, आपकी मेजर स्किल होगी, क्योंकि आप नेटवर्किंग भी कर लोगे तो उसके बाद क्या, आप बोलना भी सीख लोगे तो उसके बाद क्या। ओके, ये वो है जो आपकी कोर स्किल कहलाएगी। कोर स्किल, आप किस चीज पे बोलेंगे? आप वाटर मैनेजमेंट पे बोलेंगे, आप वेस्ट मैनेजमेंट पे बोलेंगे, आप कौन सी? और ये जो है ना, ये मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल हो जाती है। ये नहीं है तो ये काम की नहीं आएगी, और ये भी काम नहीं आएगी ज्यादा। ओके, ये वैसे हर जगह काम आएगी, ये भी हर जगह काम आएगी, लेकिन ये अगर है तीसरी वाली कोर स्किल अगर है ना, तो ये वो स्किल है जो एक्चुअली 1 करोड़ रुपए पर मंथ बनाने में आपको हेल्प करेगी। तो मुझे ये बताइए,
अगर आपको पास 1 करोड़ रुपए महीना बनाना है आपको, और आप एक बिजनेस आइडिया लेके आते हैं कि भाई मैं ना कल से पानी पूरी बेचना शुरू करता हूं। 1 करोड़ रुपए पर मंथ उस स्किल से, पानी पूरी बेचने से, मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, और हो पाएगा तो टाइम लगेगा। चलिए दूसरी स्किल की बात कर लेते हैं। 1 करोड़ रुपए महीना कमाना है। 1 करोड़ रुपए महीना कमाने के लिए घर में ही मैं केक बनाना शुरू करती हूँ, या केक बना बना के लोगों को खिलाती हूँ, तो उससे शायद 1 करोड़ आएगा क्या? शायद नहीं आएगा। चलिए 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाना है, उसके लिए मैं एक काम करता हूं। 1 करोड़ पर मंथ के लिए क्या करूं? मैं एक किराने की दुकान खोल के बैठ जाता हूं। उससे 1 करोड़ रुपए शायद पर मंथ नहीं आएगा। दोस्तों, आपको अगर 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाना है तो ये जो कोर स्किल है ना, ये डायरेक्टली उसी के प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। ओके, 1 करोड़ रुपए कोर, 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए मैं आप सभी को बोलूं, मिडिल क्लास फैमिली से होना सबसे पावरफुल। बहुत सारी स्किल्स हैं, लेकिन ऐसी स्किल जो कि नंबर 1, एक नया लड़का जिसमें घुसे और 3 से 5 सालों में कमाना शुरू कर दे। ऐसे उदाहरण कितने फील्ड्स के आपके पास हैं, वो फील्ड सारे उठा लीजिए। जैसे कि मैंने 1 करोड़ रुपए अफिलिएट मार्केटिंग में लोगों को कमाते देखा है। मैंने 1 करोड़ रुपए यूट्यूब से लोगों को कमाते देखा है। मैंने 1 करोड़ रुपए पब्लिक स्पीकिंग से लोगों को कमाते देखा है। अगर आप मेरी तरह स्पीकर ही बन जाए तो मैंने 1 करोड़ रुपए पर मंथ वेबसाइट डेवलपर यानी इंटरनेट मार्केटिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट का जो काम करते हैं उनको कमाते हुए देखा है। मैंने 1 करोड़ रुपए कमाते हुए देखा है किनको? जो लोग सेल्स करते हैं उनको, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं उनको। मैंने 1 करोड़ रुपए कमाते हुए ऐसे कई लोग देखे। तो आपको सीधी सी बात कह रहा हूं, ये कोर स्किल है, और ये कोर स्किल कोई भी हो सकती है। ये सेल्स की होगी तो सबसे मेरी फेवरेट है ये स्किल, सेल्स। पता है क्यों? क्योंकि सेल्स के लिए रॉ मटेरियल कुछ नहीं लगता। सेल्स के लिए किसी भी कंपनी में चले जाओ, आसपास की, आप जिस सिटी में रहते हो उसमें से किसी भी जगह पे चले जाओ आप, और किसी भी दुकानदार को बोलो, हे आई वांट टू सेल योर प्रोडक्ट, आपके पास ये प्रोडक्ट है, मैं सेल कर सकता हूं। आप लैपटॉप बेचते हैं, मैं आपके लैपटॉप अगर 10 बिकवा दूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? अभी 5 मिनट पहले मेरे पास एक कॉल आया हमारे एक एसोसिएट का, जो कि सेल्स में एक्सपर्ट हैं, काफी सालों से सेल्स करते हैं, और उन्होंने कहा, भूपेन जी आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना है किसी कंपनी में, आपकी रेट क्या होगी? क्योंकि उनके साथ मेरा 20% का कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने उनको साफ बोल रखा है, आप मेरे को प्रोग्राम ला के दो, मैं जो भी मेरे को फीस मिलेगी उसका 20% आपके साथ शेयर करूंगा। अब उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उन्हें एक ही चीज में मास्टरी करने की जरूरत है, सेल्स। उन्हें एक ही चीज करने की जरूरत है, कस्टमर ढूंढना। उन्होंने कस्टमर ढूंढा, प्रोडक्ट मेरे पास है, सर्विस मुझे देनी है, प्रोडक्ट मेरा, सर्विस मेरी, सब कुछ मेरा, प्रोग्राम वो कर रहे हैं। मतलब ला कस्टमर हो रहे, उन्होंने तो मुझे और कस्टमर को सिर्फ मिलवा दिया, बाकी की सारी काम मेरा टीम करेगी या मैं करूंगा। उनको हींग लगे ना फिटकरी, रंग आवे चोखा। उन्होंने तो मेरे को 1 लाख मिला, 20,000 लिया, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके आगे नहीं है। वो आराम से अब इंजॉय कर सकते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सेल्स में एक बहुत बड़ा जादू है। दोस्तों, आप में से कई लोग अगर सेल्स को ठीक से सीखना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम के तुरंत बाद इसी YouTube चैनल सुपरस्टार BSR पे सेल्स का एक प्रोग्राम है मेरा, 1 घंटे का। वो प्रोग्राम आप जरूर ज्वाइन करें। या तो आप डायरेक्ट इस सुपरस्टार BSR पे आ जाएं और लाइव सेक्शन में जाएंगे तो वो आपको लाइव दिख जाएगा, 9 बजे से है वो। और या फिर आप आपका लिंक, जो अगर आप मेरे व्हाट्सएप किसी ग्रुप में है तो उस ग्रुप में उस प्रोग्राम का लिंक यूट्यूब का आ गया होगा। यूट्यूब चैनल यही रहेगा, सुपरस्टार BSR। आप रात को 9 बजे उस पर जुड़ सकते हैं। तो क्या है कोर स्किल में? क्या है? सेल्स। अभी सेल्स के अलावा कल मैंने बात की थी, पहले दिन बात की थी, यूट्यूब पे भी आप कोर स्किल कर सकते हो, वहां पे भी आप जा सकते हो। उसके अलावा और कहीं जाना है, वहां पे भी आप जा सकते हो। मतलब कौन सी स्किल आपको सीखनी है? कोर स्किल, एनी कोर स्किल। आपको लगता है कि मैं वीडियो गेम में पैसा ज्यादा कमा सकता हूं, तो आपकी कोर स्किल हो सकती है वीडियो गेमिंग। ये वो स्किल होनी चाहिए जो आपके सपने से, आपके गोल से डायरेक्टली अलाइंड हो, कि भाई मुझे 1 करोड़ कमाना है और मेरे पास स्किल जो है वो 20,000 वाली है, तो वो नहीं चलेगा। ओके, आपके पास 1 करोड़ कमाना है तो आपके पास स्किल भी इसी प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, और उसके आपके पास रेफरेंस पॉइंट्स होने चाहिए कि हाँ यार, ये 10 लोग कमा रहे हैं, अगर 10 लोग कमा रहे हैं, ये भी मेरी तरह ऑर्डिनरी थे, उनकी स्टोरी सुनिए, उनको समझिए, और वो सब कमा पा रहे हैं, तो शायद मैं भी कमा सकता हूं। बस इतना सा आपको गेम कंप्लीट करना है। कितने लोगों को बात समझ में आई? जितने लोगों को बात समझ में आई लिख दीजिए
यस आई अंडरस्टैंड, यस आई अंडरस्टैंड, यस आई अंडरस्टैंड। दोस्तों बहुत ही क्रांतिकारी प्रोग्राम है, फैला दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अटेंड कीजिए। रिकॉर्डिंग इसका नहीं मिलेगा, इसीलिए मेक श्योर दैट आप में से हर एक आदमी इसे लाइव अटेंड करें, लाइव अटेंड करें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे चलते हैं। चौथी स्किल, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है ये चौथी वाली। देखिए सारी पांचों स्किल्स एक दूसरे से रिलेटेड है, और पांचों स्किल्स में से एक भी मिसिंग है तो आपके रेवेन्यू पे फर्क पड़ेगा। एक बुद्धिमान इंसान वो है जो पांचों स्किल्स के ऊपर बराबर ध्यान दे। पांचवी स्किल है पीपल मैनेजमेंट स्किल। अब पीपल मैनेजमेंट क्या, आपको हमेशा टीम जोड़नी पड़ेगी दोस्तों, बड़ा काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। अब मुझे एक बात बताइए, 100 लोगों की मेरी टीम है, और पीपल मैनेजमेंट स्किल को बहुत ही सरल तरीके से समझा रहा हूं। 100 लोगों की टीम है, 100 लोगों को मुझे मैनेज करना है। अब मुझे बताइए कि वो कैसे मैनेज होते हैं 100 लोग। मैं उनके ऊपर चिल्लाऊंगा तो वो मैनेज होंगे, मैं उन्हें प्यार से बात करूंगा तो वो मैनेज होंगे, या मैं खुद को इमोशनली पावरफुल, जो भी घटना है उसमें मैं प्रॉपर रिस्पॉन्स करूं तो वो मैनेज होंगे। आप खुद कहेंगे कि सर आप खुद अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स करोगे तो अपने आप वो मैनेज होने लगेंगे। अपने आप वो देखेंगे कि यार ये बंदा ऐसी सिचुएशन में भी इतना इजीली बिहेव कर रहा है, इतना इजीली इसको मैनेज कर रहा है। यानी कि 100 लोगों की टीम को मैनेज करने के लिए आपको 100 लोगों के माइंड को मैनेज करना है, और 100 लोगों के माइंड को तब मैनेज कर पाओगे जब आपने अपने माइंड को मैनेज कर लिया। तो इसी स्किल को मैं इतना कह सकता हूं कि यह है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। ये ही स्किल पीपल मैनेजमेंट स्किल है, लेकिन एक्चुअली ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है। जब आप 4 बजे उठने लगोगे आपके फॉलोअर्स 4 बजे उठने लगेंगे, जब आप एक्सरसाइज करने लगोगे आपके फॉलोअर्स करने लगेंगे, जब आप अच्छे बात करने लगोगे आपके फॉलोअर्स अच्छे बात करने लगेंगे, जब आप रिजल्ट प्रोड्यूस करने लगोगे आपके फॉलोअर्स रिजल्ट प्रोड्यूस करने लगेंगे, जब आप बहुत ही एक्टिव हो जाओगे तो आपके फॉलोअर्स भी सारे एक्टिव हो जाएंगे, आपके टीम मेंबर्स भी। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये स्किल है। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, देखिए चाहे एटीट्यूड हो चाहे स्किल हो, इसको सीखना पड़ता है। कुछ कुछ लोगों में बाय बर्थ आ जाता है, किसी किसी का बाय बर्थ ही बहुत रिस्क टेकर हो सकता है, किसी किसी के खून में या पीढ़ियों से उसकी जो कहावतें चली आ रही है, उनके पूर्वजों का जो है उनकी कहानियां सुन सुन के आ जाता है। और 90% लोगों में ये लाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग एंड कोचिंग। लोग आज ट्रेनिंग को खर्चा मानते हैं, महंगा मानते हैं। तो पहले ही सेशन में मैंने आप लोगों को बताया महंगा क्या है। शादी के अंदर खर्चा महंगा है, या बिल्कुल महंगा है, लेकिन वो हम हंसते हंसते करते हैं। क्यों? क्योंकि दिखावा करना है यार, समाज में रह रहे हैं, दिखावा नहीं करेंगे तो लोग गालियां देंगे ना, लोग कहेंगे अरे वो जा रहा है उसकी शादी में तो उसने कुछ खर्चा ही नहीं किया। मेरे भाई चेंज, क्योंकि वो लोगों की परवाह जब तक आप करते रहोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण मेरी लाइफ से देता हूं। 2017 में ऐसी सिचुएशन बनी कि मैं 2 महीने के लिए बाहर चला गया, हिमालय चला गया, माउंटेनियरिंग में था। वापस आया तो मेरे कुछ कस्टमर्स मेरे अगेंस्ट बात करने लगे। पता चला मेरी टीम के 2 लोग छोड़ के गए, मुझे ब्लैकमेल करने लगे पैसों के लिए। फिर मैंने जब पैसा नहीं दिया, ब्लैकमेल नहीं हुआ उनसे, उनके आगे झुका नहीं, तो उन्होंने कस्टमर्स को जाके कुछ गलत स्टोरीज दे दी। कस्टमर ने मुझे गलत तरीके से देखना शुरू किया। मैं 1 महीने के लिए भयंकर स्ट्रेस में, मैंने कहा यार अब मैं क्या फेस करूं, दुनिया कैसे फेस करूं। तो मेरे एक टीचर ने मुझे कहा भाई सुन, ये 200 लोग हैं सिर्फ, कि 200 लोग हैं तो 200 लोगों, इनका वर्ड ऑफ माउथ कितने लोगों तक पहुंचेगा। मान लीजिए इन्होंने सबने बहुत ही भयंकर तरह, तूने इनका कुछ बुरा किया? मैंने कहा बिल्कुल नहीं किया। इनका कोई पैसा खाया तूने? मैंने नहीं। इनसे तूने कोई पैसा लिया? मैंने कहा नहीं। बल्कि इन लोगों को तेरा पैसा देना है, करेक्ट, यस। और उसके बाद भी ये कह रहे हैं बीएसआर अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो है, ठीक है। बोले मान ले इन 20 के 20 लोगों ने या 200 लोगों में से कितने लोग होंगे इतने जो तेरे बारे में काफी नेगेटिव है? मैंने कहा मान लीजिए 30 लोग हैं। ये 30 लोग तेरे बारे में पोस्टर लगवा देते हैं सब जगह, फिर क्या होगा? कितने दिन उस पोस्टर की वैल्यू रहेगी, और कितने लोग उस पोस्टर को देखेंगे? बोले आप पॉलिटिकल लीडर्स को देखिए, आप फिल्म स्टार्स को देखिए, इनके तो पूरे पोस्टर कई बार लग जाते हैं, फिर भी उसके बाद भी इनकी जिंदगी चलती रहती है। बोले देश बहुत बड़ा है, 140 करोड़ पे फोकस कर, 200 पे फोकस मत कर। ये सेल्फ मैनेजमेंट था।
लेकिन ये आया कहां से? ये इतनी सी सोच आना, ये सेल्फ मैनेजमेंट था। ये आई कहां से? उसके बाद तो मेरी टीम कहती थी सर वो नेगेटिव हो गया। मैं कहता हूं उसकी औकात एक को नेगेटिव करने की है, अपनी औकात हजारों को पॉजिटिव करने की है। बस ये है एटीट्यूड, ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है। बुरे वक्त में सेल्फ मैनेज करने के लिए या तो खुद को खुद कर लो, नहीं तो पहले किसी से सीख लो। ये रेफरेंसेस हैं, ये मैंने आपको बताया, ये शायद आप में से कुछ लोगों के माइंड में अटक जाएगा। आप में से कुछ लोग हो सकता है इस समय बुरे वक्त से गुजर रहे हो और इस समय इसी तरह के डर से गुजर रहे हो। ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं, वो तो 4 लोग मेरे बारे में बुरा बात करें। अरे 4 पे फोकस मत कर, 140 करोड़ पे फोकस कर पगले। 140 करोड़ पे फोकस कर, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों पे फोकस करेगा, पूरे देश पे फोकस करेगा तो 4 तेरा क्या उखाड़ लेंगे, बल्कि वो 4 भी एक दिन नतमस्तक हो जाएंगे। आज जब मेरे साथ सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू आते हैं तो वो जो 150 या 100 या 30 जो मेरे बारे में गलत बात करते होंगे उस समय, उन 30 को आज लगता होगा यार गलत आदमी को छोड़ दिया, शायद आज हम भी इसके यूट्यूब चैनल पे होते या आज हम भी इसके साथ होते। दोस्तों कई यार आदमी छोटी सी चीज के लिए ना सेल्फ मैनेजमेंट कर नहीं पाता, छोटी सी चीज में अटक जाता है। तो ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। छोटी चीज पे अटक जाता है आदमी। मान लीजिए मैं इस प्रोग्राम में हूं और आप में से कई लोगों को मेरी एक बात बुरी लग जाए, कोई भी कि है ना मैंने कुछ भी बोल दिया मान लीजिए, और कोई किसी को चुभ जाए और वो चुभने के कारण बोले ये ट्रेनर बेकार है, मैं इसके साथ कभी बात नहीं करूंगा। मत करिए, कोई बात नहीं, इट्स एब्सोल्युटली ओके। क्योंकि मैं नहीं रोक सकता किसी चीज को। आपको हो सकता है किसी चीज से वो आपका सेल्फ मैनेजमेंट वीक हो सकता है। मतलब आज अगर देश के बड़े से पुलेला गोपीचंद जी इतने बड़े पावरफुल लीडर हैं, उनके साथ मुझे अभी बात करने का मौका मिला या उनके साथ स्टेज मंच साझा करने का मौका मिला, अब उस बड़े आदमी ने कुछ कह दिया और मुझे हर्ट हो जाए तो नुकसान मेरा है। मुझे हर्ट हो गया और उसके कारण उस जैसे महान आदमी को मैं फॉलो ही ना करूं, ये नुकसान मेरा है मेरे भाई। द रीजन इज बिकॉज वो इतनी बड़ी ज्ञान की उसने 10 मिनट उसने बात किया, मेरा फोकस हो गया 10 मिनट में से उस एक लाइन पे, लेकिन उसने जो 10 मिनट बात किया उसमें से हजारों चीजें उनके अपने काम की थी, वो मैंने लिया नहीं, नुकसान मेरा कर बैठा। दोस्तों सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, एंड आज की डेट में 5वीं स्किल जो आप सभी को बोलूंगा वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने किया उसको मार्केट कीजिए। तो मार्केटिंग स्किल, अगर आपने ये 5 स्किल पे फोकस किया, मार्केटिंग स्किल, ये 5 स्किल पे अगर आप में से किसी ने भी फोकस किया, दोस्तों 5 स्किल पे अगर आप में से किसी ने भी फोकस किया तो आई अश्योर यू विल हैव, if not much, 1 crore rupees a month in less than 3 to 5 years, और अगर थोड़ा सा ज्यादा समय लगा तो 7 साल। मैं कहता हूं दोस्तों लॉन्ग टर्म की सोचें। अब एक बार है ना ऐसा हुआ कि मेरे एक मित्र ने मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताया। उसने कहा कि देख भूपेंद्र 10 से 11 साल, मतलब सॉरी उसने मुझे कहा 5 साल इन्वेस्ट करना है और उसके बाद 11वें साल में 11th ईयर से अगले 80 साल तक, 11th to 80 ईयर्स तक, या शायद उसने 15 ईयर बोला, तेरे को हर महीने XYZ अमाउंट मिलता रहेगा। मैंने कहा यार 11 साल आगे की कौन सोचता है मेरे भाई, तू कुछ ऐसा प्लान बता ना जिसमें अगले साल से रिटर्न। तो उसने एक बहुत अच्छी बात की, बोले तू जब स्कूल गया था ना तो तेरे पिताजी ने 15 साल तेरी जिंदगी, 15 साल तेरे पे खर्चा करके फिर तेरे से कुछ एक्सपेक्टेशन करने का प्लान बनाया था। बोले दूसरी चीज, तू घर खरीदने गया? मैंने कहा हाँ। घर खरीदा है? मैंने कहा यस। मैंने कहा घर खरीदा है तो तू कितने साल की EMI के ऊपर लेता है वो? बोले 15 साल की पे। तो तू जब घर खरीदने के लिए 15 साल की EMI का इंतजार कर सकता है तो तेरे पैसे को बढ़ाने के लिए तुझे 11 साल भी लंबा लग रहा है। दोस्तों यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, लोगों को जब मैं बोलता हूं ना आपको 5 से 7 साल मेहनत करनी है और 10 साल तक आपको फोकस्ड तरीके से एक काम पे मेहनत करनी है, लोगों को लगता है 5 से 7 साल नहीं, मेरे को तो अभी पैसा चाहिए, अभी पैसा चाहिए। ये
दिमाग से निकाल दीजिए, नहीं आएगा अभी इमीडिएटली। हाँ, मिरेकल एक आधे पर्सन के साथ हो जाएगा, जिसको भगवान आएगा, आज उसकी शक्ल अच्छी दिखी, भगवान सामने रात को बैठेंगे, बोलेंगे अरे बेटा सुन तो सही, तू बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, तू बड़ा प्यारा भक्त है, बहुत अच्छा बात करता है, एक काम कर, तेरे को मैं 200 करोड़ आज तेरी तिजोरी में डाल देता हूँ, तू चिंता मत कर, तेरा तेरा लोड मैं लेता हूँ भाई। ऐसा कोई आप में से बहुत ही लकी हो तो 200 की जगह 400 करोड़ आज रात को मांग लेना, 200 मेरे को भी दे देना यार, है, क्योंकि मैं फिर उसको बहुत लोगों तक फैला दूंगा। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, ऑलराइट। सो हमने आज बहुत ही सिंपल से, पहले मैं एक बार ये पांचों स्किल को रिवाइज करवाऊंगा। देखिए, हमने आज देखा कि विल 90% होती है, स्किल 10% होती है, लेकिन फिर भी 10% को हमें बढ़ाना होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, छोटी रिस्क बड़े अचीवमेंट के लिए लेनी अनिवार्य है। ओके, लेकिन ये 6 लाख रुपए अगर मैं मैरिज में डालता, या ये 6 लाख रुपए मैं घर बनाने में डाल देता, इंटीरियर में डाल देता, गाड़ी लेने में डाल देता, जो कि सारे के सारे लॉसेज हैं, एसेट उनमें से एक भी नहीं है, उनमें डाल देता, तो ना तो मेरे पास कभी वो स्किल आती, ना ही मैं कभी आगे बढ़ पाता। दोस्तों ध्यान रखिए, बहुत ही सोच समझ के अपने पैसे का आज इंतजाम करिए या ये यूज करिए। तो पहले हमने बात कर ली नेट पावर नेटवर्किंग स्किल, यानी कि अगर 1 करोड़ रुपए महीना कमाना है तो ऐसे लोगों के साथ नेटवर्क बनाना पड़ेगा, या तो जो कि 1 करोड़ रुपए महीना बनाना सिखा सके, या फिर ऐसे लोगों के साथ मिलना होगा जो कि 1 करोड़ या उससे कहीं ज्यादा एक महीने में कमा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ऐसे लोग आपकी वैल्यू तब तक नहीं करेंगे जब तक आपके पास कुछ कॉन्क्रीट नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सरल चीज जो कि कॉन्क्रीट आपकी लाइफ से ला सके, वो है पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। ये जब होगी और जब आप अच्छा बात करेंगे तो ये लोग आपकी वैल्यू करेंगे, क्योंकि जो अच्छा बोलता है वो अच्छा बोलने के लिए पढ़ता भी है, जो अच्छा बोलता है वो अच्छा बोलने के लिए सीखता भी है। इसीलिए आपकी नॉलेज बढ़ाइए और पब्लिक स्पीकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कीजिए। साथ ही साथ अगर ये लोग आप चाहते हो कि ये आपकी बहुत वैल्यू करें, तो मेरे पास एक स्किल थी बिजनेस को बढ़ाने की स्किल। मैं उस कोर स्किल को लेके, बिजनेस बढ़ाने की स्किल को लेके इनके पास जब गया और मैं कम्युनिकेट अच्छा कर पाया, और तब ये नेटवर्क फास्ट मेरे साथ जुड़ पाया। तो एक कोर स्किल मैं कहूंगा सबसे सरल है सेल्स। किसी भी व्यापारी के दुकान में घुस जाइए, 100 करोड़ वाले के, 200 करोड़ वाले के, 500 करोड़ वाले के, 1000 करोड़ वाले के, उसको बोलिए सर मैं सेल्स का एक्सपर्ट हूं, आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं सेल्स कर सकता हूं आपके प्रोडक्ट की, अगर आपको कस्टमर लाके दूं तो मुझे कितना परसेंट आप दे सकते हो, आपको जो परसेंटेज चाहिए मांगिए उनसे। ऐसे 10 अच्छे लोगों से आप टाई अप कर सकते हैं। अब वो इंटरेस्ट लेके जानकर आपसे बात करेंगे, फिर धीरे धीरे वो आप उनसे 3-6 महीने तो आराम से टच में रह सकते हो, और उन 3-6 महीने में आप उनसे काफी चीजें सीख लोगे। तो सेल्स, और इसके अलावा बहुत सारी स्किल्स हैं, इंश्योरेंस की स्किल हो सकती है, नेटवर्क मार्केटिंग की स्किल हो सकती है, XYZ 50 स्किल आप, हाई इनकम स्किल जहां पे लोग 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं वो आप देखिए। ऐसे ही दोस्तों 20,000 की स्किल लेके 1 करोड़ बनाने की मत सोचिएगा। 1 करोड़ बनाने के लिए देखिए कि 1 करोड़ कौन सी स्किल से आ सकता है, उसी को डेवलप करना हमें शुरू करना है। उसके बाद दोस्तों चौथी स्किल मैंने बताई पीपल मैनेजमेंट स्किल, लेकिन ये एक्चुअली पीपल मैनेजमेंट नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। यानी क्रिटिकल सिचुएशन में आप क्या सोचते हो, क्रिटिकल सिचुएशन में आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आपका बिहेवियरल पैटर्न क्या है, उसके हिसाब से ये स्किल बनती है। और पांचवी स्किल मैंने दोस्तों आपको बताई है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट, कहां गई भाई, यह है मार्केटिंग स्किल। क्योंकि आपके पास कम्युनिकेशन है लेकिन आपने मार्केट नहीं किया, लोगों ने आपको जाना नहीं। आपका नेटवर्क अच्छा है, आपने मार्केट नहीं किया, लोगों ने आपको जाना नहीं। लोगों ने आपको जाना नहीं, आपकी वैल्यू नहीं की। आपके पास प्रोडक्ट अच्छा है, आपके पास कौशल अच्छा है, कोर स्किल आपकी बहुत ही भयंकर वाली है, लेकिन आपने उस कोर स्किल को दुनिया तक नहीं पहुंचाया, लोगों ने आपको जाना नहीं। आप बहुत अच्छी सब कुछ करते हैं, लेकिन आप लोगों को लीड भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने उसको मार्केट नहीं किया, लोगों ने जाना नहीं। जब तक लोगों ने आपने जाना नहीं, आप अंधकूप में गिरे हुए हो, और जो अंधकूप में गिरा हुआ होता है दोस्तों उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं होती। ओके, आप में से किसी का इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो चैट विंडो पे जल्दी से डाल दीजिए, बिकॉज आई वुड लव टू टेक, आज तीसरा दिन है, 10 मिनट का समय हमारे पास बचा है, आई वुड लाइक टू टेक सम ऑफ द क्वेश्चंस दोस्तों। बट इस मोमेंट में मैं आप सबको 3-4 चीजें कहूंगा। देखिए, पैसा कमाना एक बहुत ही बड़ा कॉमन सेंस है, और कॉमन सेंस में ये जो छोटी चीजें बोली ना मैंने आपको, ये है तो कॉमन सेंस। अब प्रॉब्लम ये है कि हाउ टू इंप्रूव देम, ऑलराइट, हाउ टू इंप्रूव।
ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लोगों का होता है, यार सर मेरे को मतलब पब्लिक स्पीकिंग मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे करना चाहिए, क्या करूं? पीपल मैनेजमेंट स्किल सर मुझे तो पता है ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि लीडर नहीं बना तो मेरे को खड़ा कौन करेगा? ओके ग्रेट सर, कोर स्किल मैं समझ गया सर, सेल्स है, यूट्यूब स्किल है, आज की डेट में सोशल मीडिया स्किल है, आज की डेट में कई बिजनेस मैनेजमेंट स्किल है, बिजनेस कोचिंग स्किल है, ट्रेनिंग स्किल है, टीचिंग स्किल है, कई सारी स्किल्स है जो कि मुझे सीखनी चाहिए। लेकिन सर ये सारी स्किल्स मैं सीखूं कहां से, कैसे सीखूं? दोस्तों मुझे नहीं पता आप कहां से सीखें, इनमें से कई चीजें तो हम सिखाते हैं, आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप में से किसी को सेल्स सीखनी है तो आज इसी वेबिनार के बाद इसी यूट्यूब चैनल सुपरस्टार बीएसआर पे सेल्स का मेरा एक वेबिनार होगा, and each and every one of you can really learn from that webinar कि सेल्स के बारे में हम क्या बात करते हैं। My father have little shop, how to manage shop में। हर्ष भाई, अगर लिटिल शॉप है और अगर आपको लगता है उस शॉप में 1 करोड़ रुपए महीना नहीं कमाया जा सकता, तो मैं कहूंगा फादर को मैनेज करने दीजिए वो शॉप, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आपके फादर कितना बदल पाएंगे या कितना मेरी इन बातों को समझ रहे हैं, लेकिन आप अब दिमाग लगाइए कॉन्स्टेंटली उस चीज में जो कि आपको 1 करोड़ रुपए महीना ला सके। देखिए दोस्तों, मैं आपको मेरा पर्सनल एक और छोटा सा उदाहरण बता देता हूं। जब मेरे ऑफिस के खर्चे, जब मैं जॉब छोड़ के आया ना, तब मेरे खर्चे थे 20,000 रुपए महीना। तो मेरा पूरा फोकस पता क्या था? 20,000 रुपए कमाने पे, और मैं 20,000 कमाने लग गया, वो भी 3-4 महीने के अंदर। फिर मैंने 1-2 एम्प्लॉइज रखे, 5-5 हजार के 2 एम्प्लॉइज, एक ऑफिस लिया 15,000 का, हमारे खर्चे बढ़ के हो गए ना 50,000 60,000 के हो गए। तो हमारा पूरा फोकस रहता था 60,000 रुपए। फिर हमने एक ट्रेनर रख लिया और एक और मैनेजर रख लिया, तो हमारे खर्चे हो गए 85,000 के। तो हमारा पूरा फोकस होता था 85,000 आने चाहिए। फिर हमने एक बड़ा सेल्समैन 85,000 रुपीज सैलरी पे रख लिया, और फिर एक ऑफिस और ले लिया, 1-2 और स्टाफ मेंबर्स उसके लिए रखे, तो 3 लाख रुपए हमारा खर्चा हो गया। तो हमारा पूरा फोकस होता था 3 लाख रुपए महीने कमाने पे, और हम कमाने लग गए। फिर ऐसा हुआ, एक टाइम आया कि सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मेरी ईएमआई, मैंने घर खरीद लिया था, मैंने कार खरीद ली थी, तो मेरी ईएमआई आने लग गई करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास, और बाकी के खर्चे और टीम के खर्चे और सब मिला के 4.5 लाख 5 लाख का खर्चा होने लगा। मैंने 5 लाख हर महीने मैनेज किया, कमाया, और उसके बाद मेरे खर्चे जब 10 लाख हो गए तो 10 लाख मैनेज किया। आज की डेट में हमारे पर मंथ 50 से 60 लाख रुपए के खर्चे हैं, और हम आराम से सक्सेसफुली कितने सालों से मैनेज कर रहे हैं। यू नो व्हाट, जैसे जैसे आपका फोकस शिफ्ट होता जाता है ना, वैसे वैसे इनकम आने लग जाती है। तो आपके अभी कई लोग इसलिए भी नहीं कमा पाते क्योंकि अभी उनका फोकस ही है सिर्फ घर चला के थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाए। नहीं, मैं कहता हूं उस समय मेरे को किसी ने फाइनेंस की या मनी की कोई कोचिंग नहीं दी। अगर काश उस समय कोई दे देता ना, मैं पहले दिन से 1 करोड़ रुपए का फोकस ही रोज लेके चलता पर मंथ का, तो आज शायद मैं 1 करोड़ रुपए पर मंथ तो 2015-16 में ही पहुंच चुका होता, और आज शायद 10 करोड़ रुपए पर मंथ होता। अब हम सीधा, बीच का कोई फोकस नहीं है हमारा 1 करोड़ रुपए पर मंथ से, अब हमारा सीधा अगला टारगेट है 100 करोड़ रुपए साल के। हाँ, तो 12 करोड़ रुपए पर मंथ, ठीक है, ये अगला सीधा टारगेट है। 10 से 12 करोड़ रुपए पर मंथ का टारगेट है, तब जाके हम 100 करोड़ को क्रॉस करेंगे ना। तो अब उसी के हिसाब से प्लानिंग होती है, उसी के हिसाब से बहुत कुछ होती है। एक दिन किसी दिन मैं आपको बताऊंगा मेरे चार्ट्स जो मैं बनाता रहता हूं। मतलब मैंने कम से कम 50 चार्ट बना रखे हैं कि मैं 100 करोड़ ऐसे पहुंचूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, दिन रात माइंड उसी में सोचते रहते हैं 100 करोड़ 100 करोड़। अच्छा, इसका मतलब ये क्या कि मैं सिर्फ मनी माइंडेड हूं, मनी फोकस्ड हूं? नहीं, मेरा मेजर गोल है 12 करोड़ लोगों तक पहुंचना, सॉरी 50 करोड़ लोगों की जिंदगी 12 जनवरी 2030 तक इंस्पायर करना, ये मेरा मेजर गोल है, और वहीं तक मुझे पहुंचना है। तो होप यू गेट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। सर माय फिटनेस इंडस्ट्री में 1 करोड़ कमाया जा सकता है? बिल्कुल कमाया जा सकता है। फिटनेस इंडस्ट्री तो आज की डेट में बूमिंग इंडस्ट्रीज में से एक है, और 1 करोड़ क्या, उसमें और भी ज्यादा कमाया जा सकता है। आपको ऑनलाइन लाने पड़ेंगे अपने प्रोग्राम्स, आपको धीरे धीरे लोगों से जुड़ना पड़ेगा, टीम्स बनानी पड़ेगी, हर एक तरह की एक्सरसाइज की आपको स्पेशलिटी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। ऑलराइट सर, 9 बजे के प्रोग्राम का डिटेल भेजिए। 9 बजे के प्रोग्राम का डिटेल दोस्तों इसी प्रोग्राम के कहां पे मिल सकता है? askbsr.com/live, इस पेज को आप लोग सब askbsr.com/live, इस पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। www लगा दीजिएगा ठीक है, इस पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी हमारे वेबिनार की, आज के वेबिनार की, और भी वेबिनार होते हैं उनकी, उसके अलावा और हमारी बुक्स वगैरह भी आपको लेनी है, हमारा सोशल मीडिया लिंक्स है, वहां की सभी चीजों की आपको वहां से डिटेल मिल जाएगी। सर मार्केटिंग स्किल के बारे में थोड़ा और बताइए। मार्केटिंग स्किल क्या है दोस्त? देख, मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो कि आपको तुरंत
किसी और से बहुत बेहतर बना सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आज 100 लोगों को ट्रेनिंग दी और आपने भी आज 100 लोगों को ट्रेनिंग दी। ओके, आपको मार्केटिंग बिल्कुल नहीं आती ना, आपने सोशल मीडिया का यूज किया, आपने 100 लोगों को ट्रेनिंग दी, वो 100 लोगों ने बहुत हाई आपके लिए बात किया, मजा आ गया सर, जबरदस्त हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लाइफ चेंज हो गई। आप बड़े खुश होकर रात को जाके घर सो गए। मैं 100 लोगों को ट्रेनिंग दी, मुझे भी वैसा ही फीडबैक आया, यार बहुत बढ़िया हुआ सर, मजा आ गया, लाइफ बदल गई, ये हो गया, वो हो गया। मैंने क्या किया, रात को आया, उसके ऊपर की सारी फोटोज वोटोज ली, सोशल मीडिया पे डाली, हेलो एवरीबॉडी, आई कंडक्टेड दिस प्रोग्राम, और फिर आपके जो भी फीडबैक आए 10 दिन तक कंटिन्यू डालता गया। देखिए इसकी लाइफ बदली, 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 इसकी लाइफ बदली। कभी आपने कुछ अच्छा भेजा, वो डाल दिया, कभी आपके कोई एक्सप्रेशन डाल दिए, उसी प्रोग्राम में से 3-4 अच्छे छोटे छोटे शॉर्ट्स निकाल के वो डाल दिए, और ये पूरा मैंने पहुंचा दिया 50,000 लोगों तक। आपने 100 लोगों को अच्छी ट्रेनिंग दी, शायद आपने मुझसे, मैंने 19 दी तो आपने 20 दी, और आपने अच्छा काम किया, लेकिन अब लोगों को ब्रांड कौन सा बड़ा दिखने लगा? मेरा, क्योंकि मैंने 50,000 लोगों तक उसको पहुंचा दिया। मैंने 5,000, जहां मैंने 1 लाख रुपए खर्च करके ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की थी, और मैंने भी 1 लाख की थी, मैंने 5,000 या 50,000 एक्स्ट्रा डाल के उसको 50,000 लोगों तक पहुंचा दिया। अब ये साल की 100 ट्रेनिंग कर रहा है, और मैं भी 100 ट्रेनिंग कर रहा हूं। साल के एंड में इन्हें 100 इंटू 100, 1,000, 10,000 लोग जानेंगे, मुझे 50,000 इंटू 100 यानी 5,50,00,000 लोग जानेंगे। मार्केटिंग का पावर ऑटोमेटिकली एक ब्रांड को एलिवेट कर देता है। इसीलिए दोस्तों, मार्केटिंग स्किल को जरूर 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 अपने अंदर लेके आइए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, अगले 2 दिन बहुत बहुत क्रूशियल है, क्योंकि पैसों को, साइकोलॉजी और स्किल दोनों को मिक्स करके मैं आपको इमीडिएट बेसिस पे हर आदमी को, चाहे वो 5,000 रुपए महीना कमा रहा है या 50,000 महीना कमा रहा है, क्या इमीडिएट एक्शन आपको लेने चाहिए, वो सारे के बारे में अगले 2 दिन में बताऊंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, प्लीज मिस नहीं करना है। और रात को 8 से 9 लाइव ही होगा, 1 ही घंटे का लाइव होगा, इसका रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। सो डोंट आस्क मी फॉर द रिकॉर्डिंग, आइदर यू कम लाइव और डोंट कम एट ऑल, आपके ऊपर मर्जी है। और इस प्रोग्राम को ज्यादा ज्यादा लोगों तक जरूर फैला दें, और अभी 9 बजे से जरूर जुड़ें हमारे सेल्स के प्रोग्राम में। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं, डोंट वरी, आपका ये प्रोग्राम पूरा होने से पहले 80-90% आपके क्वेश्चंस को मैं आंसर जरूर करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे दोस्तों। मिलते हैं फिर कल शाम को 8 बजे इसी मनी मास्टरी प्रोग्राम के लिए। मेरे को थोड़ी हीलिंग भेजते रहें ताकि मेरा गला और पावरफुल हो जाए। खांसी आज थोड़ी कम आई है, थैंक यू सो मच आप सभी की ब्लेसिंग के कारण, लेकिन अभी भी थोड़ा फीवर का इम्पैक्ट है, थोड़ा वायरल का इम्पैक्ट है। ब्लेसिंग्स भेजते रहें कंटिन्यूअसली, ताकि कल तक मैं 100% बेटर हो जाऊं, एंड देन आई कैन रियली रोर like I have been roaring every time. Thank you so much. Lots of love and take care. Bye bye.